संविदा एकता, संविदा एकता, आवाज दो, आवाज दो, अभी करो अर्जेंट करो, अभी करो अर्जेंट करो, हम सब भारत माता की, भारत। हमारे बीच आज माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी पधार रहे हैं। हमारे संविदा कर्मचारी उनका माला से स्वागत करेंगे। मामा जी, मामा जी, जिंदाबाद, मामा जी, हमारी मांगे, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, अभी करो अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, अर्जेंट करो, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे। भारत है, हमें कृपया कर जल्दी परमानेंट। मामा जी, आपसे कृपया कर निवेदन है कि जो हमारी 2 सूत्रीय मांगे हैं, जो हम आपको ज्ञापन देने जा रहे हैं संविदा सभी कर्मचारी, तो कृपया कर इसको स्वीकार कीजिए और ये जो 2 सूत्रीय मांगे हैं उसको जल्द से जल्द पूरा करने के लिए जो आपने आश्वासन दिया था, उस आश्वासन को नहीं आदेश को बदल दीजिए। कृपया कर अब आश्वासन नहीं आदेश चाहिए, संविदा मुक्त प्रदेश चाहिए। झुंझुना नहीं, लॉलीपॉप नहीं, आदेश चाहिए। आज हम लोग की गतिविधि ये थी कि शासन प्रशासन द्वारा हमेशा की तरह इस बार भी शायद हम लोग को आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन इस बार संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी पूरी निष्ठा, ईमानदारी और दृढ़ता के साथ अपनी पंडाल में बैठे रहेंगे। अब कोई आश्वासन नहीं, केवल हम लोग को आदेश चाहिए। अभी करो अर्जेंट करो, हमको परमानेंट। संविदा एकता, संविदा एकता, आवाज दो, आवाज दो, अभी करो अर्जेंट करो, अभी करो अर्जेंट करो, पहले तो हम आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपके द्वारा यहाँ की जो आवाज़ है वो आप ऊपर तक पहुँचाते हैं। अब हमारे बीच में आज हमारा 9वां दिवस है। हमारे बीच में नाट्य रूपांतर माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं। इनसे हम विनती करते हैं कि मंत्री जी आप कृपया करके हम लोग को ये बार बार लॉलीपॉप ना दें और ये हमें सिर्फ नियमितीकरण का आदेश दें। आज कितने दिन हुए? आज हमारा 9वां दिन है। और कितने दिन? अनिश्चितकालीन, जब तक मामा हमारी मांगे मान नहीं लेते। अब मामा स्वरूप तो आपके बगल में है, सुन पा रहे हैं? अब अभी तक तो हम आप लोगों ने भैंस के आगे बीन बजाई। कोशिश तो हमारी यही है कि मामा कम से कम कुछ तो हमारी मांगे जो हैं वो पूरी करें। उनसे खत भी लिख दिया? हाँ बिल्कुल लिखे, आवेदन भी दिया? बिल्कुल दिया, निवेदन भी किया? बिल्कुल। अब साक्षात बुला के भी बिठाना? बिल्कुल। अब उम्मीद है क्या? अब उम्मीद तो है कि मामा, पूरी उम्मीद है कि कम से कम मामा इतना हमने जो किया है और जो दिख रहा है तो कम से कम मामा समझे और हम लोग को कम से कम कुछ तो। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिला दमोह की अनिश्चितकालीन हड़ताल का 9वां दिवस था। प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर और प्रत्येक गतिविधि उनके आधार पर 52 जिले में गतिविधि निर्धारित की जाती है। आज भी 9वें दिवस पंडाल में एक गतिविधि का आयोजन किया गया। नाट्य रूपांतरण करके हम लोग के पिछले वर्ष में जो हम लोग के साथ घटनाएं घटित हुई थी उसका हम लोगों ने सजाकर नाट्य रूपांतरण किया कि हम लोग के विज्ञापन, आवेदन, निवेदन हड़ताल के बाद जो शासन प्रशासन द्वारा हड़ताल को तोड़वा दी जाती है, आश्वासन दे दिया जाता है कि आपके हित में नीति बनाई जा रही है, आप लोग का नियमितीकरण किया जा रहा है, लेकिन आज दिनांक तक ऐसा कुछ नहीं होता है। कुल मिला के वो हम लोग को एक छोटे बच्चों की तरह, जो जब कोई बच्चा रूठ जाता है तो फिर उसको लॉलीपॉप और झुंझुना पकड़ा कर उसको मना लेते हैं। इसी प्रकार शासन प्रशासन ने बीते वर्षों में हम लोग को झुंझुना और लॉलीपॉप पकड़ाए हैं, लेकिन इस बार हमारे सभी साथी 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी काम कलम बंद हड़ताल पर चले जा चुके हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल चली जा रही है। अब यह समस्त कर्मचारी केवल नियमितीकरण के आदेश के बाद ही अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल को तोड़ेंगे और अपने काम पर वापस जाएंगे। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की तरफ से आज नाट्य रूपांतरण किया गया है, जिसमें मैं मामा शिवराज सिंह चौहान जी के रूप में इनके सामने आया हूं। और जिस तरह से कई बार हड़ताल की गई
और मैं भी उसका साक्षी हूँ। और मैंने भी देखा है कि जो हड़तालों में कहा गया, वो भरे मंच में कहा गया, लेकिन उनको कागज़ में नहीं उतारा गया और हम तक उन जितने भी जो भी आश्वासन दिए गए आज दिनांक तक लागू नहीं किए गए हैं। तो मैं इस संविदा शोषण नीति से पीड़ित हूँ और मैं इनकी जो जायज़ मांगे हैं इसके लिए समर्थन करता हूँ। अगर मामा जी मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को नियमित किया जाए और जो पुराने साथी जिनको वापस या निकाल दिया गया है उनको वापस लाया जाए, ताकि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी नियमित होकर के अपनी पूर्ण रूप से सेवाएं दे सकें। मामा जी ने हमें झुनझुना और लॉलीपॉप देकर संतुष्ट करने की कोशिश की है, लेकिन हम लोग इससे संतुष्ट नहीं है। हम लोग नियमित होना चाहते हैं और एक जो हमारे ऊपर संविदा का धब्बा लगा है उसे मिटाना चाहते हैं, क्योंकि नियमित जो स्टाफ है उन्हें काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, हमें वो चीज़ें नहीं मिलती। जैसे कि उन्हें 1 महीने की EL मिलती है और वो एक साथ 1 महीने की EL ले पाते हैं, पर हमें सिर्फ 15 दिन की EL है। 21 दिन पहले उन्हें इन्फॉर्म करना पड़ता है, 21 दिन पहले हमें इन्फॉर्म करना पड़ता है, किंतु हमें 15 दिन की EL भी 5-5 भाग में डिवाइड करके ही दी जाती है। लेकिन जो नियमित पर्सन है वो 1 महीने की EL एक साथ ले सकता है। तो ऐसा डिफरेंस क्यों है? इसीलिए हमें नियमित किया जाए ताकि हमें भी बाकी चीजों का लाभ प्राप्त हो सके। जैसा कि साथियों आप सभी देख रहे हैं, हमारे प्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री हमारे मामा जी ने हमको लॉलीपॉप देकर संतुष्ट करने का जो प्रयास किया है, बहुत ही अच्छा प्रयास रहा है। विगत वर्षों से हम समान कार्य समान वेतन की जो नीति उन्होंने बनाई थी उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और लॉलीपॉप देकर उन्होंने हमें संतुष्ट करने का कार्य किया है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि मामा जी आपका जो प्रयास रहा बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन अब हम लॉलीपॉप और इस झुनझुने के छलावे में नहीं आने वाले। अब ये जो अनिश्चितकालीन हड़ताल हम लोगों ने किया है, जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, वो अब सिर्फ 2 सूत्रीय मांगों को लेकर ही हो रहा है। पहले भी तो कर चुके हो आप लोग। जी हाँ, बहुत ही अच्छी कोशिश रही थी हम लोगों की। और हम लोग फिर क्यों नहीं माने? जब नहीं माने तो तब नहीं माने तो अब क्या जरूरी है वो मानेंगे? तब उन्होंने एक आश्वासन दिया था 5 जून 2018 की जो नीति उन्होंने बनाई थी और उनका जो एक ट्वीट था ट्विटर पे उन्होंने किसी अपने उद्बोधन में दिया था कि संविदा की जो नीति है बहुत ही शोषणपूर्ण है और बहुत ही अन्यायपूर्ण व्यवस्था है। मैं संकल्प लेता हूं कि मैं इसको पूर्ण तरह खत्म कर दूंगा। क्या हुआ उस आश्वासन का? पता नहीं किसी कारणवश वो अपने इस आश्वासन को आदेश में तब्दील नहीं कर पाए हैं। अब आप लोग फिर धरने पर हो? अब हम लोग मजबूर हो गए हैं क्योंकि हम लोग अल्प वेतन में इतना ओवर जो वर्क हो गया है, समान कार्य हो गया है, जैसा कि हमारे नियमित जो अब क्या करोगे? आज फिर उठ जाओगे? जी नहीं, अब तो या तो आर या तो पार। ऐसा जी। ये सिलसिला क्या असर दिखाएगा क्या 23 के चुनाव में भी? चुनावी वर्ष है, कुछ भी हो सकता है और हम लोग इस उम्मीद के साथ बैठे हैं कि अब तो या तो आर या तो पार नियमितीकरण की इस मांग को लेकर हम लोगों की जो 2 सूत्रीय मांगे हैं, हमारे जो साथियों को आपने अकारणवश निकाल दिया था उनको आप फिर से वापस लीजिए और हम लोगों को नियमितीकरण दीजिए। नियमितीकरण करने का जो हमारा उद्देश्य है उसके लिए जो हमारे नियमित साथी है उनको बहुत सी चीजें मिलती हैं, जैसे कि मैटरनल लीव है, हम लोगों को 6 महीने की मिलती है, हमारे भी बच्चे हैं 2 साल की उनको मिलती है। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो नियमित साथियों को मिलती है, हम लोगों को नहीं मिलती, लेकिन समान कार्य हम लोगों को उनकी तरह करना पड़ता है। वो उतना ही समय देते हैं, हम भी उतना ही समय देते हैं। इसलिए मामा जी से हमारी विनम्र मांग है और इतनी सारे कार्य करने के बावजूद भी हम लोग मामा को ये बताना चाहते हैं कि मामा जी अब आप इस झुनझुने और लॉलीपॉप से संतुष्ट ना करवाइए, अब सिर्फ हम लोगों को नियमितीकरण ही। बीमारी को खत्म करो।